हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिंदी के बारे में। क्लास 12 हिंदी के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग भी क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इसमें हम जो टॉप 13 क्वेश्चंस देखेंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं, या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब उठाओगे ना तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है और हमारा एक टारगेट रहेगा कि आपको 95+ मार्क्स दिलाए जाएँ, आप अच्छे से मेहनत करिए। हमारा टारगेट है कि हम आपको 95 नंबर प्लस में ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने चाहिए, क्योंकि बच्चों आपको पता है हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें से आप जितना नंबर लाते हो मिनिमम नंबर हमको 33 चाहिए होते हैं, यानी कि अगर इससे नीचे नंबर होते हैं तो आपके उस सब्जेक्ट के आगे लिखा होगा F, और ये मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ। बस आपको पास होना है, अच्छी ग्रेड लाना है, आपको A ग्रेड के अंदर पास होना है। हिंदी में कोई इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता कि आप 10 महीने से तैयारी करो, बस आप जब ही जागो तभी सवेरा है, बस अभी तैयारी स्टार्ट कर दो। बस इतना पढ़ लो कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लो और आपका पेपर भी अच्छा हो जाए, क्योंकि कुछ जो बुकें होती हैं उनमें ज़्यादा भी होता है, तो आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको नियमबद्ध तरीके से उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, कहता है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इनमें आपको क्या है कि चारों रचनाएं पता होनी चाहिए कौन किसकी है, तभी तो आप छांट पाएंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कौन सी है। तो मैंने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं बताई थी, उन्हीं से इसमें भी एक रचना हमसे पूछी गई है। तो आपको पता होना चाहिए जो एक रचना होती है कल्पवृक्ष, तो बच्चों जो कल्पवृक्ष है वो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो मैंने आपको बताया, और वासुदेव शरण अग्रवाल का आपका क्लास 12 में फर्स्ट ही चैप्टर है। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्याग्यधारा निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, यानी कि जो व्याग्यधारा निबंध संग्रह है उसके रचनाकार कौन है, क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल है। यानी कि जो व्याग्यधारा यानी कि एक निबंध संग्रह है उसके रचनाकार हमें बताना है। तो बच्चों जो अगर हम व्याग्यधारा की बात करें उस निबंध के रचनाकार जो थे वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिंदगी मुस्कुराई नामक रेखा चित्र के रचयिता हैं, यानी कि एक रचना है जिसका नाम है जिंदगी मुस्कुराई, इसके रचनाकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो जिंदगी और मुस्कुराई है ये रचना जो लिखी है वो हमारे प्रभाकर जी ने लिखी थी बच्चों। ठीक है, प्रभाकर जी की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बाण भट्ट की आत्मकथा जो थी रचना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल कनेर और मेरा बचपन, यानी कि 2 रचनाएं दे रही है कि लाल कनेर और मेरा बचपन 2 रचनाएं हैं नामक अनुदित रचनाओं के लेखक हैं। इनके लेखक कौन है, क्या जयशंकर प्रसाद हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी हैं। तो आपको बता दें बच्चों, लाल कनेर और मेरा बचपन जो रचनाएं लिखी हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है, यानी कि भाषा और आधुनिकता जो निबंध लिखा है वो किसने लिखा है। क्या हमारे सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, अज्ञे जी का पूरा नाम है, सुन लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी है। ठीक है बच्चों, अज्ञे ने लिखा है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, P4 प्रोफेसर G4 जी सुंदर रेड्डी जी की है, या मोहन राकेश। तो आपको पता होना चाहिए भाषा और आधुनिकता जो है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। 7वां है कि कह रहा है कि तट की खोज नामक जो उपन्यास है वो किसके, यानी कि तट की खोज जो है उपन्यास के लेखक कौन है, संपूर्णानंद है, जैनेन्द्र कुमार हरिशंकर परसाई, या अमृत राय। तो आपको पता होना चाहिए वो लिखा था हरिशंकर परसाई ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हंसते हैं रोते हैं, यानी कि हंसते भी हैं रोते भी हैं, एक कृति है यानी कि एक रचना है।
इसके लेखक कौन है, इस कृति के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, हरिशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद या बच्चन जी हैं? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रचना जो है हरिशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा रचना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। इतनी इंपॉर्टेंट कि लगता है कि आ ही जाएगी। इन्हें 4 रचनाएं दी गई हैं। इनमें से ऐसी कौन सी जो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा की रचना है, आत्मकथा रचना है? तो आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, यानी कि साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट जो एक रचना है वो क्या है कि APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद की रचना है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद जी हैं, उनकी रचना कौन सी है? निहार, यामा, परशु, प्रिय प्रभास या परशुराम की प्रतीक्षा। तो पता होना चाहिए बच्चों आपको कि प्रिय प्रभास के रचनाकार जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद जी हैं। और कभी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिय प्रभास के रचनाकार कौन है, तो अभी आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद ही लगाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। भारत भारती लिखने वाली कवि है, यानी कि भारत और भारतीय एक रचना है, उसको लिखने वाली कवि कौन है? लिखने वाले कवि कौन है? आज्ञा जी हैं, बिहारी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? तो कौन है बच्चों? तो अगर आपको पता होगा कि भारत और भारतीय एक रचना है वो हमारे मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है बच्चों, तो चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट रचना है कि कबीर एक रचना है, आलोचना ग्रंथ के रचयिता कौन है? यानी कि कबीर आलोचना ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कबीर आलोचना जो ग्रंथ लिखा था वो किसने लिखा था, वो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थी उन्हीं की रचनाओं में आता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट है वैदेही वनवास कवि का नाम है, यानी कि वैदेही वनवास एक रचना है, उसके कवि का क्या नाम है? आपको पता होगा निराला जी हैं, आज्ञा अरिहौद जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद जी हैं। ठीक है बच्चों, चौथा वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चों द्वापर के रचयिता हैं, यानी कि एक रचना है द्वापर, उसके रचयिता कौन है? आज्ञा जी हैं, बिहारी जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर घा में कह रहा है, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? तो आपको पता होना चाहिए इस बात के बारे में कि ये जो द्वापर एक रचना लिखी थी वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो डी वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ की रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं की गई है? यानी कि इसमें 3 रचनाएं तो ऐसी हैं जिनकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है, लेकिन एक ऐसी है जिसकी नहीं की है। तो आपको पता होना चाहिए, एक रचना तो आपको छांटना ही है क्योंकि एक ही होगी, तो आपको पता होना चाहिए दीप शिखा और यामा जो हैं वो किन की रचना है? महादेवी वर्मा की हैं। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग विकल्प पहला सही हो जाएगा। दीप शिखा और यामा किसकी रचना है बच्चों? महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे बताया था कि आंसू जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना है, यानी कि इनमें से आपको छांटना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो संध्या गीत एक रचना है वो महादेवी वर्मा की ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि रसबंती के रचनाकार है, यानी कि रसबंती एक रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों रसबंती के जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए मैंने अभी ऊपर आपको बताया किसमें, जिसमें था काव्य ग्रंथ। देखिए ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आपको बताया 2 रचनाएं महादेवी वर्मा की भी बताई थी, एक दीप शिखा बताई थी, एक यामा बताई थी। और नीचे वही क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि कह रहा है देखिए कि दीप शिखा के रचनाकार हैं, यानी कि दीप शिखा जो रचना है वो किसकी है? तो आपको पढ़ना ही नहीं, महादेवी वर्मा की है तो लगा देना है, महादेवी वर्मा द्वारा दीप शिखा की रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 20 है, कितनी नावों में कितनी बार? यानी कि कवि एक रचना है जो कितनी नावों में कितनी बार, एक काव्य ग्रंथ है, एक किसने लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए कितनी नावों में कितनी बार एक काव्य ग्रंथ जो लिखा था वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञा ने लिखा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए 21 यानी कि 21 नंबर।
देखिए बच्चों नेक्स्ट है कि हरी घास पर क्षणभर, यानी कि हरी घास पर क्षणभर एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने कि हरी घास पर जो क्षणभर जो रचना लिखी थी वो हमारे जैनेन्द्र कुमार की है। ठीक है बच्चों, किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। नेक्स्ट देखिए, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? यानी कि अष्टयाम एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है? मैंने आपको कई बार बताया कि अष्टयाम के रचयिता है नावादास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी रचना है, यानी कि जो रानी केतकी की कहानी है ये किसके द्वारा रचित की गई है? ये किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए मुंशी इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है, कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक है, यानी कि जो एक पत्रिका थी इसके संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के अगर संपादक की बात करते हैं तो वो थे बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि बच्चों आपके सिलेबस में पत्रिकाएं हैं और आपसे पत्रिका कोई ना कोई एक पूछी जरूर जाती है। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? यानी कि हंस पत्रिका एक है, उसके संपादक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए हंस पत्रिका जो लिखी थी वो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, धर्मयुग पत्रिका किसकी है? धर्मयुग पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है? महावीर जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए धर्मयुग एक पत्रिका थी, वो हमारे धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इंदुमती कहानी के लेखक है, यानी कि इंदुमती कहानी जो है उसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? तो आपको पता होगा बच्चों कि इंदुमती जो कहानी है वो हमारे किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि कवि वचन सुधा एक पत्रिका है, उसके संपादक कौन है? तो आपको पता होगा कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी वो किसने, यानी कि पत्रिका जो थी उसको किसने संपादित किया था, किसने चलाई थी? तो आपको पता होना चाहिए जो कवि वचन सुधा पत्रिका थी बच्चों वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित की गई थी। ठीक है, एक रचना आती है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी असफलताएं, आत्मकथा के लेखक कौन है? यानी कि मेरी असफलताएं, मैं असफल हुआ ना, मेरी असफलताएं, आत्मकथा एक लेखक, यानी कि एक आत्मकथा है, उसके लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए मेरी असफलताएं जो एक रचना है, यानी कि एक आत्मकथा है, उसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, परीक्षा गुरु के रचनाकार है, यानी कि एक परीक्षा गुरु रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना है कि परीक्षा गुरु जो लिखा था वो श्रीनिवासन दास ने लिखा था। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये जो हमने आपको 20-30 क्वेश्चन बताए, देखिए ये जो 30 क्वेश्चन थे ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 अगर आप दे रहे हैं ना, तो बच्चों ये रचनाएं जो थी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इनको आप तैयार कर लेना, कॉपी पे लेकर नोट कर लेना, क्योंकि बच्चों इसी से कोई ना कोई रचनाएं आपको फंस जाएंगी। और आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको बता दें 10 रचनाएं आएंगी और इसमें हमने गद्य और पद्य दोनों की रचनाओं को कवर किया है। तो दोनों की रचनाएं हैं, गद्य की भी हैं और पद्य की भी हैं। ठीक है, तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, तो आप इनको तैयार जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए धमाकेदार टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना।